वक्त ईद कुर्बा में सिर्फ 5 दिन बाकी, शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मुल्तान के मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में मेवे खिलाकर पाले गए राजू बैल की एंट्री। 6 फीट कद, 35 मन वजन, कीमत 25 लाख रुपए। चोलिस्तानी नस्ल के राजू बैल पर मालिक और खरीदारों में बहस व तकरार जारी है। मंडी में राजू बैल का वजन 35 मन, कद 6 फुट और कीमत 25 लाख रुपए है। चोलिस्तानी नस्ल के राजू बैल पर मालिक और खरीदार में बहस और तकरार। मालिक का कहना है कि राजू बैल को दूध, घी, दलिया और मेवे जात खिलाकर पाला गया है। 4 साल से राजू को अपने बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया है। ये भाईजान दूध, देसी खुराक, बादाम, पिस्ते, कांजू वगैरह खाता है। ये इसकी खुराक है, ठीक है। इसकी फाइनल प्राइस जो 25 लाख रुपए, राजू नामी ये बैल है, ठीक है। तो अगर खरीदेगा कोई मुनासिब रेट में, सही रेट में देंगे, कम रेट में कोई कमी पेशी नहीं। वजन कितना है? वजन इसका 35 मन लाइव वेट है जनाब। खरीदार का इस हवाले से कहना था कि राजू बैल अच्छा है मगर कीमत होश उड़ा देने वाली है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अच्छे जानवर की तलाश थी। माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत है। हमारी कोशिश होती है कि बहुत प्यारा और खूबसूरत अच्छा जानवर करें। पिछले साल भी हमने किया था, तो अब भी जो है हम कह रहे हैं कि सौदा बन जाए। 22 लाख रुपए हमने लगाए हैं, लेकिन ये उससे 1 रुपया भी नीचे 25 से नहीं आ रहे। राजू बैल पूरी मंडी में खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, मगर कीमत सुनकर खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन हारून के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान की मवेशी मंडी में राजनपुरी नस्ल के बकरों लालू और शालू की धूम है। खूबसूरत बकरियों की जोड़ी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई है। लालू और शालू के मालिक का कहना है कि दूध, घी और कीमती खुराकें खिलाई हैं। दोनों बकरों को 4 लाख में बेचूंगा। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही रहीम यार खान की मवेशी मंडी में राजनपुरी नस्ल के खूबसूरत बकरों की जोड़ी ने सबको दीवाना बना दिया। मशहूर बकरे लालू और शालू ने मंडी आते ही खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। दोनों बकरे सफेद, भारी जिस्म और तेज चमकदार आंखों के मालिक हैं। मालिक के मुताबिक लालू और शालू को दूध, देसी घी, बादाम और स्पेशल दाना खिलाया जाता है। रोजाना की खुराक पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि इनकी सेहत और खूबसूरती बरकरार रहे। दोनों बकरों की चाल और तेवर देखकर मंडी के खरीदार रश करने लगे हैं। मालिक का कहना है कि ये सिर्फ बकरे नहीं, ये मेरी शान है। अब तक बकरों पर कई खरीदारों ने बोली लगाई, लेकिन मालिक 4 लाख रुपए से कम में देने को तैयार नहीं। राजनपुरी नस्ल की वजह से इन बकरों की मांग और वैल्यू बहुत ज्यादा है। खुराक ये दूध है, घी है, वंडा वगैरह और घास भी डाल रहे हैं। इसको 2 साल हो गए हमने पाला है। 4 लाख इसकी कीमत मांग रहे हैं, हम खुद मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारी इससे 3 लाख से भी नीचे आ रहे हैं। और जो पालने के मुताबिक है वो कुछ नहीं है हमारे लिए। हम जो गरीब जितनी मेहनत की उतनी कुछ नहीं है। राजनपुरी बकरा है। लालू और शालू की धूम सुनते हुए हम भी ईद कुर्बान की अदायगी के लिए जो है वो जानवर खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो, मैंने इनको 3 लाख रुपए कहा है, लेकिन ये 4 लाख रुपए की जोड़ी देने पे अब जो है वो इससे नीचे कम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बकरों की जो वो है, बकरे तो बहुत अच्छे हैं, और लेकिन ये जो है मालिक हैं इसके बकरों के, लेकिन पैसे कम करने पे आमादा नहीं। शहरियों का कहना है कि ऐसी खूबसूरत जोड़ी पहली बार देखने को मिली है, लेकिन अगर मालिक रेट्स कम करे तो गरीब शहरी भी लालू और शालू की जोड़ी खरीद सकते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ के इलाका बिहारी कॉलोनी में भी जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडी फाल कर दी है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस बरस मंडी में रेट बहुत ज्यादा है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मंडी में सहूलियात फराहम करती हैं। वेटरनरी डॉक्टर, रेस्क्यू और वसी पार्किंग का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ईद उल अजहा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में मवेशी मंडी फाल कर दी गई। मंडी में भारी भरकम बैल और खूबसूरत बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। बैलों और बकरों के मालिकान का कहना था कि इन्हें बड़े नाजो नखरे के साथ पाला गया है। जोड़ा पसाई 240 कह रहा है, मैं इससे कहता हूँ कि 1,40,000 रुपए जो है ना जोड़ी के, 1,40,000 रुपए ले और बिस्मिल्लाह करे। रेट बहुत ज्यादा मांग रहे, इतना रेट नहीं है। हमें हैरान है, पिछले साल इस रेट में मिलता था, करे 1,40,000 रुपए जो है, मैं बिस्मिल्लाह करे ये तो ले। सहूलियात तो अच्छी है, बैठने की जगह भी है, पीने का पानी भी है, साफ सुथरे है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत ज्यादा है और छोटे से छोटा जानवर बड़ी कीमत में दस्तयाब है। छोटे जानवर की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू हो रही है, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर हाल में करनी है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना किसी चैलेंज से कम नहीं रहा। शहरी कहते हैं जानवर तो जमीन पर हैं, मगर इनकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। हमारा टीम के हमरा आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। ईद उल अजहा के नजदीक आते ही जहां जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई है, तो वहीं बहावलनगर के शहरियों में कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने का जुनून भी उरूज पर पहुंच गया है।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीदने के बाद अगला मरहला आता है इनको सजाने का, जिसके लिए शहरी सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख करते हैं, जहां वो सजावटी सामान खरीद कर जानवर को पहनाते हैं ताकि इनका जानवर सबसे मुनफरिद और खूबसूरत दिखाई दे। सजावटी सामान की दुकान के मालिक का कहना था कि शहरी अपने जानवरों के लिए ज्यादातर झांझर, ताज, सेहरा, पेटी, माला, घंटी और मोड़ा पसंद करते हैं। घुंगरू वाले गानी वड्डे बैल ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ बड़े जोर शोर ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। एक महंगाई भी है, गर्मी भी है, लेकिन लोग अपनी रस्म पूरी अदा कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि जानवर लिया है तो इसकी खूबसूरती भी जरूरी है, इसलिए सजावट के लिए सामान खरीदने आए हैं ताकि जानवर को सजा और संवार कर खूबसूरत बना सकें। जानवर परचेज कर लिया जो है, इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ गानियाँ वगैरह, हार श्रृंगार के लिए कुछ जानवर के वो खरीदने के लिए इधर आए हैं। ये जैसे कि गानी है, टल्ली है, इसका जो आ जाता है सहरा आ जाता है, ऐसी चीज़ें जो हैं, पाँव के कड़े वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर जानवर की और खूबसूरती बढ़ जाती है। ईद की तैयारियों में जानवरों की खरीदारी के साथ साथ इनकी सजावट भी एक खास हैसियत रखती है। शहरी न सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तैयारी कर रहे हैं बल्कि इस खुशी को मजीद रंगीन बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही न्यूज़, बहावलनगर। कौमी हीरो अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। मियां चन्नू और आबाई गांव में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम और घर वालों की बहुत दुआएं थी। जो भी हो, गोल्ड गोल्ड ही होता है। हमारे गांव में स्टेडियम बन रहा है, इस पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। नौजवान उनके पास आएं और सीखें। फखरे पाकिस्तान कौमी हीरो अरशद नदीम का मियां चन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम मियां चन्नू के मेन बाजार में दुकानदारों से भी मिले, ताजिरों की तरफ से उन पर गुलपाशी की गई। अरशद नदीम का इस मौका पर कहना था कि मियां चन्नू की आवाम उनके दिल की धड़कन है। कौमी हीरो का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि अपनी जीत को कौम और पाक फौज के नाम करता हूँ। मई का महीना पाकिस्तान की जीत का महीना है। हरीफ कोई भी हो, मकसद जीत होता है। पाकिस्तानी कौम से उन्हें बहुत प्यार मिला है। पाकिस्तान के लिए हमेशा जीतूंगा। ये 50 साल बाद जो है ना एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो अगर देखा जाए तो ये गोल्ड मेडल जो है मैं अपने शोहदा के नाम करता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है हम पे, और हमारी जो पाकिस्तानी फौज है बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, और हमेशा हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआ करती है इसी तरह हमेशा दुआ करते रहे, तो मैं इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता हूँ। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, और मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों का भी शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे भाई के लिए इतनी दुआएं की हैं, और तमाम मीडिया का जो मेरे भाई को हमेशा फेमस कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 8-9 माह के बाद दोबारा गया एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो माशाल्लाह एक अच्छी थ्रो की है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड भी लिया है और पाकिस्तान का नाम हमेशा की तरह रोशन किया और फ्लैग अप किया है। कौमी हीरो अरशद नदीम का मजीद कहना था कि ईद के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड का दौरा है। पूरी कोशिश होगी जीत कर लौटूं। फखरे पंजाब, फखरे पाकिस्तान। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम मुल्क का नाम रोशन करके अपने गांव वापस पहुंच गए। शहरियों की कसीर तादाद ने अपने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया और उस पर फूल की पत्तियां निछावर की। अरशद नदीम काफिले की सूरत में अपने घर पहुंचे। इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। पंजाब के सपूत अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। फखरे पंजाब, फखरे पाकिस्तान एक और गोल्ड मेडल जीतकर वापसी मियां चन्नू पहुंच गए। डीएसपी और पुलिस अफसरान समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने अपने हीरो का इस्तकबाल किया और इस पर फूलों की पत्तियां निछावर। अरशद नदीम मियां चन्नू के मेन बाजार में दुकानदारों से मिले, ताजिरों की तरफ से इन पर गुलपशी की गई। अरशद नदीम का कहना था कि मियां चन्नू की आवाम इनके दिल की धड़कन है। कौमी हीरो अरशद नदीम को मियां चन्नू से काफिले की सूरत में आबाई गांव तक लाया गया, जहां इलाका मकीनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कौमी हीरो के घर और गांव में ईद का समा था। अरशद नदीम के घर इलाका मकीनों का जम्मे गफीर था, जिन्होंने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मिठाइयां भी तकसीम की। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ मियां चन्नू का नाम रोशन किया बल्कि मुल्क पाकिस्तान और सब्ज हलाली परचम को भी दुनिया भर में धाक बिठा दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नदीम मुगल के हमरा हसन मलिक, रोही मियां चन्नू। जनूबी पंजाब के लिए आइंदा वफाकी बजट कैसा होगा? पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने आइंदा बजट में सेंट्रल पंजाब की तरह साउथ पंजाब के लिए भी बराबर हिस्से का मुतालबा कर दिया है।
भी पंजाब की तरक्की के लिए कोशां। मेंबर कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी बजट तजवीज पेश करेगी। जनूबी पंजाब को इस बजट में खुसूसी डिप्लोमेंट दी जानी चाहिए। पिछले साल से लेके इस साल के दौरान हमने अपनी जितनी भी तजावीज़ थी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सिंध के मामलात थे वो हमने दिए, और इसी हवाले से जनूबी पंजाब के हवाले से भी कि इधर क्योंकि पसमानदगी है और यहाँ पे डेवलपमेंट दी जाए, जो सेंट्रल पंजाब अपना हिस्सा लेता है उसको इक्वल तरीके से इधर भी मिला जाए। MNA अब्दुल कादिर गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब के पशमंदा इलाकों में तरक्याती काम बहुत जरूरी है। जिस तरह सेंट्रल पंजाब अपना हिस्सा लेता है, जनूबी पंजाब को भी हिस्सा देना चाहिए। हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत इस टाइम स्टेबल है। अब देखें PMLN एक डिफरेंट पार्टी है, डिफरेंट माइंड सेट है, एक थॉट्स हैं। पीपल्स पार्टी का अपना फलसफा है, तो अब हम साथ तो हैं इस फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये है कि अपने मामला टीदिंग प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जिस पे मुल्क का नुकसान हो। आइंदा वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में LPG की सरकारी कीमत में कमी का इतलाक न हो सका। शहर में फी किलो LPG 240 की बजाय 280 से 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया से LPG माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालिबा कर दिया। ईद उल अजहा से पहले बहावलपुर में महंगाई माफिया फिर सर उठाने लगा। LPG माफिया शहरियों से रोजाना लाखों रुपए बटोरने लगा। हुकूमत की तरफ से LPG की कीमत में बड़ी कमी का रिलीफ शहरियों को मुंतकिल न हो सका। माह जून के लिए LPG का सरकारी नर्ख 240 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, मगर शहर भर में खुलेआम 280 तक 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना था कि आवाम का हक उनको मिलना चाहिए। जो रेट है वो रेट मिलना चाहिए। इंतजामिया सोई हुई है, ठीक है ना। इतना जब रेट कम हो गया है तो फिर रेट कम मिलना चाहिए ना, इतना रेट क्यों है। हुकूमत ने माह जून के लिए LPG का नर्ख में 4.5 रुपए फी किलो कमी की थी, जिससे घरेलू सिलेंडर की कीमत में 54 रुपए की बड़ी कमी हुई थी। शहरियों का मजीद कहना था कि शहर में इंतजामिया नाम की कोई चीज मौजूद नहीं, शहरियों से मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। LPG की कीमत में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होना चाहिए। यहाँ इस मुल्क में सस्ती कौन सी चीज है, हर चीज ही महंगी है। ना इंतजामिया का कोई रोल है, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई जो है ना रिलीफ दे रहा है हमें। कोई चीज भी इस मुल्क में सस्ती नहीं है सिवाय मौत के। मौत सस्ती है, बाकी हर चीज महंगी है। बड़ी ईद से पहले LPG की कीमत में इजाफा पर शहरी परेशान। शहरियों ने इंतजामिया से LPG माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोदियाना, रूही, बहावलपुर। ईद की आमद है, मगर फोर्ट अब्बास के मकीन खुशियों के बजाय परेशानियों में मुब्तला है। महंगाई और लोड शेडिंग ने शहरियों की ईद की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। लोड शेडिंग के बायस नो बुकिंग के बोर्ड्स लगाकर दर्जी भी बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। ईद की आमद है। जहां मुल्क भर में तैयारियों का समा है, वहीं फोर्ट अब्बास के शहरी खुशियों के बजाय परेशानियों में मुब्तला दिखाई देते हैं। आसमान से बरसती आग और जमीन पर महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। दूसरी जानब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम का सबर आजमा रही है। महंगाई और लोड शेडिंग ने ईद की तैयारियों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल इस दफ़ा काम बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि जो लोग 4-5 सूट लेके थे तो इस दफ़ा 1-2 सूट लेके आ रहे हैं। उसकी वजह बाज़ार में रश बहुत कम है, और गर्मी की वजह से और महंगाई की वजह से बहुत रश कम है। और जो हमारे पास काम आ रहा है वो भी हम कर नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि 6-7 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। तो हमारी अपील है कि लोड शेडिंग कम की जाए ताकि हम काम कर सकें। महंगे कपड़े, महंगी सिलाई, मुतवस्सित तबके की ईद खुशियों से महरूम। महंगाई ने जहां खरीदारों के कदम बाजारों से रोक दिए हैं, वहीं दर्जी भी काम न मिलने पर परेशान है। बगैर बिजली के कपड़ों की सिलाई दर्जियों के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। ग्राहकों की लाइनें हैं, मगर दर्जी बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। देखना यह है कि क्या मुताल्लिका इदारे और हुकूमत इन मसाइल का कोई हल निकाल पाएंगे, या फिर अवाम यूं ही हर त्योहार पर मुश्किलात का शिकार रहेंगे। कैमरामैन इमरान ताहिर के साथ मियां आमिर सुखेरा, रूही न्यूज, फोर्ट अब्बास। शहरी औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में नुमाया रद्दोबदल, सरकारी निर्खों में कमी जबकि मार्केट रेट्स में इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मैकेनिज्म कमजोर। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी निर्ख कम होने के बावजूद मार्केट में कीमतें आसमान पर हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी निर्खनामा में प्याज 26, टमाटर 34 और आलू 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 50, टमाटर 60 और आलू 70 रुपए फी किलो फरोख्त।
सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 530 और लहसुन 180 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। टिंडे 160, भिंडी 150 और करेले 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। अरबी 200, लसूड़ा 110 और लीमू 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब 700, आलू बुखारा 400 और खुबानी 300 रुपए फी किलो फरोख्त। लोकाट 300, आम सिंधड़ी 350 और आम सरोली 270 रुपए फी किलो दस्तयाब। आड़ू 300 और फालसा 250 रुपए फी किलो, जबकि केले 270 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम मियां खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल जानवरों की आसमान छूती कीमतों ने शहरियों की क़ुव्वत खरीद पर कारी ज़रब लगा दी। महंगाई के बायस चारा फरोशों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो गया है। चारा फरोश कहते हैं कि रवां सीजन कारोबार बहुत ठंडा है। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। ऐसे में जहां जानवरों का चारा बेचने वालों का कारोबार तेज होता था, इस बार ठप नजर आता है। चारा फरोश मायूसी के साथ कस्टमर्स की तलाश में दिखाई दिए। चारा फरोशों ने रूही से गुफ्तगू में बताया कि रवां सीजन चारे की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी खरीदार बहुत कम हैं। शहरी महंगे जानवर खरीदने से कासिर हैं, जिसका बराह रास्त असर चारा फरोशों पर भी पड़ रहा है। दुकान, गोदाम के किराए और मजदूरों के अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे। कारोबार इस दफ़ा कम है, बहुत रात है नहीं, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं। पिछले साल तकरीबन 150 मन 200 मन की सेल थी, इस दफ़ा 70-80 मन की सेल है। गाहक नहीं है। वजह क्या है, क्यों नहीं आ रहा? महंगे जानवर होंगे तो घास लेने आएंगे ना, वैसे घास क्या करेंगे। 500 अभी भी 500 है, रेट वही है, रेट का फर्क नहीं। चारा फरोशों ने मजीद कहा कि जानवर फरोख्त होंगे तो हमारा रिस्क चलेगा, वरना कारोबार ठप हो जाएगा। हमारी आंखें ईद के आखिरी दिन तक कस्टमर की मुंतजिर रहेंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, रहीम यार खान।